चेक करके देखते हैं कैसे हो रहे हैं। कि देखिए यहाँ पे माँ भी लग गई है कि यहाँ पे अरहर की दाल बनी हुई है। अरहर की दाल है, साथ में यहाँ पे हरी सब्जी है। जो चूल्हा है उसकी लिपाई हो रही है। यहाँ पे इन्हीं आड़ों की चटनी भी बनाते हैं, बहुत टेस्टी। एक ही छत में देखो भाई कितनी सारी सब्जियां लगी हुई हैं और फिर जाकर के उन बीजों की चटनी बनती है कि मतलब रात को भिगाना पड़ता है, फिर सारे फल कुछ ऐसे उड़ के हैं। मैंने घर बनाना आसान नहीं है। पहाड़ों में भी सुबह की शुरुआत हो गई है। सुबह 5 बजे के टाइम पे ना यहाँ पर तेज वाली बारिश लगी हुई है। अभी मौसम बिल्कुल सही है, धूप की चमक लगी हुई है। बाकी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। कल रात से बारिश स्टार्ट हो गई थी और सुबह लगभग 5-6 बजे तक बारिश लगी। आज तो ऐसा लग रहा था कि दिन भर बारिश होगी, पर देखिए आप लोग, इतना सुहावना मौसम हो गया है, मस्त साहब। अब यहाँ छत में देखिए वे सीलन आती है, जिस वजह से देखिए यहाँ पे ये बरसाती डाली हुई है। भाई मानसून के टाइम पे पहाड़ों में ये दिक्कत होती रहती है। यहाँ से ठीक सामने देखिए वे अपना पूरा जंगल का एरिया लगता है। आजकल जब भी धूप की चमक लग रही है तो बहुत तेज़ वाली लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उमस होगी। गर्मियों के टाइम पे ऐसा ही होता है। वैसे तो धूप कम ही लग रही है, लेकिन जब भी लग रही है ना, क्या ही बोले। सुबह के 10:30 हो गए हैं। अब जाकर के मेरी वीडियो की एडिटिंग हुई है और वापस से मौसम देखो बदला बदला सा हो गया है। थोड़ी देर पहले धूप लगी हुई थी और अभी देखो मौसम बदल गया है। बाकी चलिए अच्छी बात है। यहाँ किचन में देखिए भाई रूबी लगी हुई है लिपाई पुताई के काम पे। ये देखिए भाई जो चूल्हा है उसकी लिपाई हो रही है। 4 दिन में यहाँ पर लिपाई करनी पड़ती है अच्छे ढंग से इसी जगह पे, क्योंकि क्या होता है कि इस जगह पे ना वीडियो भी बनती है तो थोड़ा बहुत कालापन रहता है, तो थोड़ा सा वो अजीब लगता है। और साथ ही में देखिए भाई ढेर सारा राख होता है, तो ये भी टाइम टू टाइम निकालना पड़ता है भाई। और इसको डालते हैं हम लोग ज़्यादातर खेतों में, जहाँ पर साग सब्जियां होती है ना, वहाँ पे। ये मिट्टी भी यहाँ नज़दीक नहीं मिलती है भाई, ये मिट्टी भी दूर जाना पड़ता है, तब जाकर के मिट्टी लाते हैं। हमारा ऊपर वाला घर था तो वहाँ तो नज़दीक ही मिलती थी, यहाँ मुझे लगता है दूर जाना पड़ता होगा। अच्छा, हाँ रूबी बोल लिया, जैसे किसी का मकान बनता है ना तो स्टार्टिंग जब बुनियाद बनाते हैं तो वहाँ से भी निकलती है वाली मिट्टी, तो तब लोग क्या करते हैं अपने घर लेके आते हैं, जिनके मिट्टी के कमरे रहते हैं। कि किचन तो लगभग सभी का मिट्टी का रहता है। हमारे साइड तो लगभग सभी के होंगे भाई, मिट्टी के भी होंगे और साथ में गैस वाला भी होता ही है। अब देखो भाई यहाँ पर चूल्हा भी अच्छे रंग से यहाँ पे चमक गया है। वाह भाई वाह। और साथ में आग जलाने के लिए यहाँ पर रूबी ने देखो कुछ ये कोयले रखे हुए हैं। हमारे यहाँ ये लिपाई पुताई का काम तो होता ही है भाई, हफ्ते में तो मान के चलो 2 बार ही तो लिपाई करनी ही पड़ती है। चलिए दिन के 12 भी बज गए हैं। बाकी अपना खाना अभी बन के रेडी हो गया है। आजकल सभी लोग घर में हैं तो काफ़ी जल्दी खाना बन जाता है भाई, लगभग 12 बजे बन जाता है। ऊपर मधमेश्वर घाटी से देखिए भाई बादल भी लग गए हैं। आजकल मैंने बताया रेगुलर बारिश यहाँ बिसुणी ताल से आ रही है। ये देखो भाई यहाँ पर ही काले बादल हैं आजकल। बाकी देखिए यहाँ पे माँ भी लग गई है चावल रखने, ये देखिए भाई। और हमेशा देखो यहाँ पे हरी मिर्च रहती है। और आज देखिए यहाँ पे अरहर की दाल बनी हुई है। अरहर की दाल है, साथ में यहाँ पे हरी सब्जी है और मिर्चें हैं, साथ में पापड़ है। तो चलिए दोपहर का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। आसमान में तो ऐसे आसार लग रहे हैं कि कहीं बारिश होगी भाई। और आजकल रेगुलर देखोगे आप लोग तो सामने की पहाड़ी पर ना ढेर सारे झरने हैं। शाम के देखिए जी 5 बज गए हैं। फाइनली वापस से धूप की चमक भी लग गई है पहाड़ियों पे, ठीक सामने देखिए भाई। बाकी अंशुल की तैयारी भी हो गई है रांची जाने की। हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया। कितने दिन के लिए आ रहा है वैसे घर? देखते हैं अगस्त में जा रहे हैं। ठीक है। ठीक नीचे पे देखिए हुए बड़ा सा आड़ू का पेड़ है और इसके आड़ू काफ़ी बड़े भी हो गए हैं भाई, तो देखते हैं अभी खाने लायक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। टाइम पहले यहाँ पर जो सब्जियाँ भी लगाई थी वो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, ये देखिए भाई। और स्टार्टिंग में जो भुट्टे होते हैं ना, तो ये मकई मतलब, तो उन पे देखो ऐसे तोड़े जाते हैं ऊपर से। इस जगह पे जो ये बेल है ये है भाई ककड़ी की बेल, जो कि आड़ू के पेड़ पे ऊपर जा रही है, ये देखिए। और आगे चलते ही यहाँ पर है अपना एक छोटा सा खेत जिसमें कि ढेर सारी राजमा लगाई हुई है।
चलिए जी चलिए कि यहाँ पर है ये आड़ू का पेड़, ये देखिए जी। बड़े बड़े आड़ू होने लगे हैं अब यहाँ के आड़ू ना सब तोतों से बचे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ ऊपर में हमारा घर है, तो वहाँ पर से चिल्लाने के लिए भी हो गया है और साथ ही में पत्थर डालने के लिए भी हो गया है भाई, नहीं तो इन आड़ू की भी बुरी हालत हो जाती। चेक करके देखते हैं कैसे हो रहे हैं। ये पक गए हैं थोड़ा बहुत और अच्छे भी हो रहे हैं, बहुत गजब। मज़ेदार। हमारे यहाँ पे इन्हीं आड़ों की चटनी भी बनाते हैं, बहुत टेस्टी होती है। सुबह में रोटी के साथ खाने में तो अलग ही मज़ा आता है भाई। अभी यहाँ से कुछ आड़ू निकालते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पके हैं, ये वाले भी, ये देखिए जिन पे ना ऐसे देखो आप लोग ऐसे फटे रहते हैं, ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। ये पेड़ी पे ऐसे होते हैं। वाह, ये वाले पेड़ पे देखो कि आप लोग तो बहुत सारे आड़ू लगे हुए हैं। ऊपर साइड तो काफ़ी बड़े बड़े हैं भाई इस जगह, लेकिन वो बाद में निकालेंगे। कुछ पके पके आड़ू तो मैंने निकाल दिए हैं भाई। अब मेन है यहाँ से निकालने का। बीच बीच में बड़े बड़े स्वटके लगे हुए हैं। यहाँ पर देखोगे आप लोग तो एक पेड़ है जिस पे कि ये फल लगे हुए हैं। ये पिछले साल के हैं, शायद ये जैमर का फल है। ये नींबू भी नहीं है, एक बड़ा वाला नींबू होता है हमारे यहाँ और एक वैसा ही जैमर होता है, वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, हद से ज़्यादा। और ये देखो पिछले साल का इस पे ना अभी एक जैमर भी लगा हुआ है, ये देखो आप। अब तो इसका जितना भी रस है सब सूख दिया होगा पेड़ ने, अब ये किसी काम का नहीं है। और इसकी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसको पक्षियाँ भी नहीं खाते हैं भाई, ये ऐसे ही रहता है। अभी मैं परसों नारंगी और माल्टे के पेड़ में कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि पत्ते स्टार्टिंग में सेम होते हैं। बाद में जब फल लेंगे तब पता लगेगा कि ये नारंगी का है कि नींबू का पेड़ है कि या तो ऐसा जैमर का। सबके पत्ते लगभग ना जब बड़े होते हैं तब डिफरेंट लगते हैं, स्टार्टिंग में छोटे में सब सेम ही रहता है। चलिए यहाँ से भी निकलते हैं बाहर। अब यहाँ पे भी देखिए भाई एक छोटा सा पेड़ लगाया हुआ है, ये भी शायद माल्टे का है या नींबू का है पता नहीं। इसी के बगल में एक फूल है, प्यारा सा फूल, ये देखो आप लोग। और अभी आदित्य की तैयारी भी हो गई है मार्केट जाने की। तो भी मार्केट जा रहा है। अभी देखो यहाँ चाचा औरों की गौशाला में आया हूँ मैं। यहाँ एक ही छत में देखो भाई कितनी सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर ये कद्दू है, उसके नीचे साइड जो ये फूल लगे हुए हैं वो हैं भाई ककड़ी के। बाकी यहाँ पर ये मीठे वाले करेले और साथ में यहाँ पे देखोगे आप लोग तो बीन्स लगी हुई हैं। पहाड़ों में मानसूनी का टाइम होता है जब ढेर सारी सब्जियाँ लगती हैं अपने घर के अगल बगल भी और गौशाला के अगल बगल भाई। मतलब कि मार्केट से हम लोग बहुत कम सब्जियां लाते हैं, आजकल के टाइम पे तो लाते ही नहीं है भाई। मार्केट की सब्जियों की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, अपने आसपास ही ढेर सारी सब्जियां हो जाती हैं। क्या लगी? साथ ही में रास्ते के ऊपर साइड देखो भाई ये साड़ी लगा रखी है सब्जियां बचाने के लिए गाय से। और यहाँ पर है भाई अपना देवता का धारा। आजकल रेगुलर पानी थोड़ा सा बढ़ गया है इस जगह का। साथ ही में देखोगे आप लोग तो झाड़ियाँ बढ़ गई हैं, तो यहाँ पर ना सांप का डर होता है। आजकल जब धूप पड़ती है तो यहाँ सांप बाहर आते हैं भाई। साथ में कुछ टाइम पहले मैंने आपको भेंजरू दिखाया था, तो ये देखिए भाई भेंजरू ये होता है और इसका मैंने बताया था कि चटनी होती है। कमेंट में लिखा था किन्हीं लोगों ने कि कैसे इसकी चटनी बनाते हैं, कि इस पे ना जैसे रामदाना पे निकलता है ना कुछ बीज निकलते हैं, उसको छांटना पड़ता है, ये देखिए, और फिर जाकर के उन बीजों की चटनी बनती है। ऊपर साइड देखोगे आप लोग तो यहाँ पर तक ये भेंजरा लगाया हुआ है और इन पत्तों पे इतनी गजब की खुशबू आती है ना भेंजरे की। मतलब जो पहाड़ी हैं उनको पता होगा कि भेंजरे की चटनी कितनी स्वादिष्ट होती है। मतलब अगर कोई 1-2 रोटी खाता होगा ना तो वो तो इस चटनी के साथ 3-4 रोटी खा देगा भाई, मतलब एक्स्ट्रा खा लेगा 1-2, इतनी गजब की चटनी होती है इसकी। अब हमारे यहाँ 2 चीज़ों की चटनी बनाते हैं, एक भेंजरे के बीजों की और साथ में जो आपको ये भांग दिखाई दे रहा है इसके बीजों की भी चटनी बनती है। तो इसमें बीज नहीं लगे हैं, अभी सिर्फ जो पौधा है वही खड़ा हुआ है। कुछ टाइम बाद जब इनमें बीज लगेंगे तब बताऊंगा आपको कि कैसे होते हैं। यहाँ से ठीक सामने पे देखे पे अपना पूरा मोहल्ला दिखाई देता है शाम के टाइम पे। आज तो नज़ारे बहुत गजब के हैं। ऊपर देखिए पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है भाई, वाह
बहुत दिन बाद ऐसा कुछ मौसम हुआ है हमारी साइड। तो शाम के टाइम पे ज़्यादातर ऊपर आसमान में काले बादल ही दिखाई देते हैं या तो बारिश होते हुए। जगहों पर भी यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक यहाँ से ऊपर ये पंचायती भवन के लिए जाता है और ये वाला रास्ता जाता है अपने खेतों के लिए। तो ये वाली धार दिखाई दे रही है, यहाँ तक हमारे ही खेत है। नीचे साइड है ढेर सारे केले देखे हुए ठीक ऊपर में लगे हुए हैं और कुछ केले यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ केले का फूल होता है, ये देखिए, और इस पर ढेर सारे केले इस जगह पे लगे हुए हैं। केले के फूल की ना सब्जी बनानी पड़ेगी, कभी देखेंगे अगर बनेगी तो। वैसे केले के फूल की सब्जी बनाने की प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होती है कि इसको एक बारी भिगाना पड़ता है। कि इंटरव्यू देखा था मैंने नाना पाटेकर सर का, इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि टाइम लगता है, कि मतलब रात को भिगाना पड़ता है फिर सुबह बना सकते हैं। मुश्किल तो है, कोशिश करेंगे कभी कि कैसे बनती है। कि यहाँ ऊपर वाले रास्ते पे हैं भाई ढेर सारे यहाँ पे ये अखरोट के पेड़, साथ ही में ठीक सामने यहाँ पर हैं ये तिमले। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये सारे तिमले दिखाए थे तो एकदम सही थे भाई। अब धीरे धीरे तिमले भी पकने लगे हैं तो उनकी हालत देखो इतनी बुरी कर रखी है। जैसे ही पक गए वैसे ही सारे पक्षियों ने पूरे तिमले ही खा दिए भाई। उसके जो कच्चे हैं उनकी हालत सही है, बाकी पके हुए सब खराब हो रखे हैं। यहाँ से आगे पड़ता है भाई जो कि भाई और के ठीक सामने पे एक धारा है ना, वो वाला धारा आता है इस जगह। बाकी इस वाले रास्ते भी काफ़ी बारी मैं घर जाता हूँ। साथ ही में यहाँ पंचायती भवन में भी बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं। चलिए भाई, अपनी तैयारी भी हो गई है घर जाने की। आजकल देखो यहाँ पर जो मंडवा है उसकी देखिए बालियाँ भी होना स्टार्ट हो गई हैं और मंडवा देखो कितना बड़ा हो गया है भाई, मेरे आधे तक। और ऐसे में ना सांप की डर भी हो रही है भाई, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर मंडवा है। चलिए अभी घर में भी पहुंच गया हूं। बाकी अब जाकर के अपनी तैयारी हो रही है यहाँ से मार्केट जाने की। ठीक है फिर बाकी अब कुछ टाइम बाद आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज़ आने वाला है, देखते हैं कब तक वो सरप्राइज़ आता है। अभी चलते हैं ऊपर रांसी में। रास्ते के अगल बगल देखिए आजकल यहाँ पर सफाई करी हुई है। बाकी यहाँ पर देखिए भाई बाबा जी लगी हुई हैं कंक्रीट कूटने पे, ये देखिए भाई। बाकी एक चीज़ तो देखिए मैंने, घर बनाना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में बोलते हैं घर बनाना मतलब महाभारत का काम की। तो चलिए अभी गांव में भी आगे हैं। बाकी अभी चलते हैं भाई ठीक नीचे दीपावली के यहाँ पर। चलिए गांव में आने के बाद अभी यहाँ दीपा भाई के घर पे आया हूँ। यहाँ पर भी काम लगा हुआ है भाई और आजकल यहाँ ग्लास का काम चल रहा है। बाकी यहाँ से देखिए भाई गांव के नज़ारे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ये देखिए। और ठीक ऊपर में यहाँ पर है अपना इंटर कॉलेज। बाकी देखो लोग कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। ठीक ऊपर वाला ये वाला मोहल्ला है बौसार मोहल्ला, ठीक सामने यहाँ पर है अकतोली मोहल्ला और साथ ही में ना जो आपको ऊपर में दो टावर दिखाई दे रहे हैं वो है भाई दरतोली मोहल्ला। जितने भी ये मोहल्ले हैं सबकी ग्राम सभा है रांसी, सब रांसी के पार्ट हैं। नवा काम आज से सीढ़ी के बाहर पे जो ग्लास लग रहा है उसका काम भी शुरू हो गया। अच्छा, कितने दिन में होगा? वो हो गया 2 दिन में हो जाएगा।